दादी सास की एफडी। घर में सरिता अपने दोनों बेटे रितेश, राहुल और दोनों बहुएं पारुल और ईशा के साथ रहती है। सरिता के तो मजे ही मजे हैं। दोनों बहुएं मिलकर पूरा घर संभाल लेती है। उसे घर में कुछ काम नहीं करना पड़ता। सरिता की लाइफ तो शांति से बीत रही थी, लेकिन एक दिन सरिता की शांति भरी लाइफ में आ जाता है अशांति का तूफान, यानी कि सरिता की सासू मां कमला देवी। ओहो, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। ये जिंदगी को झंड करने सासू माँ कहाँ से आ गई। कल सुबह सुबह 4 बजे ही आ धमकेगी सासू माँ। आते ही बवाल, बहू ये करते हैं, बहू वो करे। अरे ना बाबा ना, मुझसे इतना काम ना होगा। अब तक तो मैं अपनी बहुओं पर हुक्म चलाती थी, अब मेरी सास मुझ पर हुक्म चलाएगी। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी तो शाख ही चली जाएगी। लेकिन सास की सेवा तो बहू करती ही है। मुझे इससे बचने के लिए कुछ तो करना होगा। समझ गई मुझे क्या करना है। सरिता अपनी दोनों बहुओं को आवाज देती है, पारुल, ईशा, जल्दी यहाँ आओ। दोनों बहुएं आती हैं। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? सरिता मुस्कुरा कर कहती है, तुम दोनों को तो पता ही है, कल मेरी सासू माँ आ रही है, यानी कि तुम दोनों की दादी सास। दोनों बहुएं हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगती है और आपस में फुसफुसाते हुए कहती हैं, भाभी ये मम्मी जी को क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो रही है? दादी सास आएंगी तो सासू माँ की तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। दादी जी की सेवा उन्हीं तो करनी पड़ेगी। मैंने तो सुना है कि दादी जी बहुत कड़क स्वभाव की हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। सुना, तुम दोनों मम्मी जी के आसपास भी मत फटकना। मम्मी जी की सेवा तो मैं ही करूँगी। आई बात समझ में? दोनों बहुएं सर हिलाकर हाँ कहती है। चलो अब जाओ, सो जाओ, सुबह मम्मी जी आने वाली है। मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आने वाली। दोनों बहुएं वहाँ से जाने लगती है और आपस में फुसफुसाती है, ईशा ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। भला अपनी सास के आने से कोई इतना खुश होता है क्या? हमें मम्मी जी का ये राज तो पता करना ही होगा। दोनों बहुएं चुप जाती है। सरिता झांक कर देखती है कि दोनों बहुएं हैं या नहीं, फिर धीरे से कहती है, दोनों बहुएं यही है, वक्त आ गया है प्लान शुरू करने का। अरे वाह, मम्मी जी आएंगी कल। जो मम्मी जी की सबसे ज़्यादा सेवा करेगा, मम्मी जी उसे अपनी 20 लाख की एफडी का पैसा देंगे। मम्मी जी की सेवा तो मैं ही खूब करूँगी और मम्मी जी खुश होकर मुझे ही सारा पैसा देकर जाएंगी। लेकिन ये बात बहुओं को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो दोनों सासू माँ की सेवा करने लग जाएगी और एफडी का पैसा उन दोनों को मिल जाएगा। दोनों बहुएं छुपकर सारी बात सुन लेती हैं। ओह, तो ये बात है। भाभी, दादी जी की सेवा तो हम ही करेंगे और दादी जी का सारा पैसा हम ही मिलना चाहिए। हाँ ईशा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी जी को लग रहा है कि वो सारा पैसा अकेले हड़प कर लेंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब देखना, हम दादी जी की इतनी सेवा करेंगे कि दादी जी हमें ही पैसा देकर जाएगी। देखना, कल सुबह हम दोनों मम्मी जी से पहले उठकर दादी जी के आने की तैयारी कर लेंगे। दादी जी खुश हो जाएंगी। सरिता कान लगाकर बहुओं की बात सुन रही थी। दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती है। यस, अब आएगा मज़ा। अब दोनों बहुएं करेंगी सासू माँ की सेवा और मैं करूँगी आराम। सुबह की 3:30 बजे दोनों बहुएं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। ईशा, 3:30 बज गया है, दादी जी बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। उनके आने से पहले सब तैयार है ना? हाँ भाभी, सारी तैयारी हो चुकी है। भाभी चलो ना, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, वरना जब दादी जी आएंगी तो दरवाजे की घंटी की आवाज़ से मम्मी जी जाग जाएंगी और वही दादी जी की सेवा करने लगेंगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तभी आती है दादी जी। दोनों बहुएं मुस्कुराकर दादी के पैर छूती हैं। जीती रह, खुश रह बेटा। पारुल दादी के लिए नॉर्मल पानी लेकर आती है। अरे बेटा, मैं तो गर्म पानी पीती हूँ। दादी जी, मैं लेके आती हूँ गर्म पानी। ईशा झट से गर्म पानी लाती है और साथ में चाय भी बनाकर लाती है। दादी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ, अदरक वाली। बेटा, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती, लस्सी मिल जाती तो अच्छा रहता। मैं भी बनाकर लाती हूँ दादी जी। पारुल दादी के लिए लस्सी बनाकर लाती है। पारुल बेटा, नहाना है, नहाने के लिए गर्म पानी तो रख दे,
जी दादी जी, अभी करके आई। दादी जी, आज आपके लिए नाश्ता मैं बनाती हूँ, बताइए क्या खाना पसंद करेंगी? एक काम कर बेटा, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सांभर इडली बना लेना। ठीक है दादी जी। अरे थोड़ा ढोकला बना लेना। एक काम करना, थोड़ी कचौड़ी ही बना ले। बहुत दिन हो गए जलेबी खाए, थोड़ा जलेबी भी बना लेना। वैसे एक बात कहूँ, रस मलाई हो जाए तो मज़ा आ जाए। थोड़ा पोहा भी कर लेना। बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब तक मैं नहा लेती हूँ। दोनों बहुएं हैरान, फिर हाँ में सर हिलाती है। ये दादी जी खुद को समझती क्या है? इस घर को होटल समझ लिया है उन्होंने। इतना सब कुछ कैसे बनाएंगी भाभी? अरे थोड़े दिन की बात है ना ईशा, दादी जी 2-4 दिन के लिए तो आई है, और 20 लाख के बारे में सोचना। थोड़े दिन दादी जी की फरमाइश पूरी कर देते हैं, फिर तो हम मजे करेंगे ना। दोनों बहुएं मिलकर दादी के लिए पूरा नाश्ता बनाती है और नाश्ता टेबल पर लगाती है। तब तक सरिता भी सोकर उठ जाती है। मेरी तो आज आँख ही नहीं खुली, बहुत लेट हो गया। चलो जल्दी से मम्मी जी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी जी, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से ही पूरा नाश्ता बना दिया है। हाँ मम्मी जी, हमारे होते आप इतनी मेहनत क्यों करोगी भला, हम हैं ना। अच्छा ठीक है, जब तुम दोनों ने नाश्ता बना ही लिया है तो मेरा क्या काम बचा। मैं काम करती हूँ, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। वैसे भी ना मेरे सर में थोड़ा दर्द है। सरिता मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया दोनों बहुओं को। अब दोनों मिलकर मम्मी जी को संभालेगी और मैं आराम करूंगी। ईशा और पारुल सारा दिन बड़े मन से दादी सास की सेवा करती हैं। कभी दादी के लिए खाना बना रही है, कभी उनके लिए कपड़े प्रेस कर रही है, कभी उनका बिस्तर बना रही है, तो कभी दादी के हाथ पैर दबा रही है। बेटा, तुम दोनों बहुत प्यारी हो। भला आज के ज़माने में बड़े बूढ़ों की इतनी सेवा कौन करता है जितना तुम कर रही हो। तुम दोनों का सेवा भाव देखकर मेरा मन खुश हो गया। पहले तो मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने वाली थी, लेकिन अब सोच रही हूँ पूरा 1 महीना रुक ही जाती हूँ। ये सुनकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। ईशा गुस्से में टहल रही थी तो पारुल जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। भाभी, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। हमने सोचा था दादी खुश होगी तो हमें 20 लाख रुपए देकर जाएगी, लेकिन यहाँ तो दादी ने 1 महीने रुकने का फैसला कर लिया। अब हम क्या करें भाभी, मुझसे इतनी मेहनत तो और ना होगी। तू सही कह रही ईशा, लेकिन 20 लाख रुपए चाहिए तो हमें दादी जी की सेवा तो करनी होगी। 1 महीने की तो बात है ना, उसके बाद तो दादी जी चल ही जाएंगे, फिर हम सोचो कितने अमीर हो जाएंगे। दोनों बहुएं जी लगाकर पूरा महीना दादी सास की सेवा करती है। 28 दिन बाद दोनों बहुओं की दादी की सेवा कर कर के हालत खराब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर सास सरिता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। सरिता अपने कमरे में बैठी बहुओं की हालत पर हंस रही थी। ईशा और पारुल को क्या बुद्धू बनाया। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि सासू माँ के पास 20 लाख की एफडी है और वो उसे एफडी के पैसे देगी जो उनकी सबसे ज्यादा सेवा करेगा, और मेरी बेचारी बहुएं सेवा में लग गई दिल से। उन्हें तो पता ही नहीं कि उन्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। दोनों बहुएं गेट पर खड़ी सास की सारी बात सुन लेती है। मम्मी जी ने हमसे झूठ बोला, दादी जी के पास कोई पैसा नहीं है। मम्मी जी ने ये सही नहीं किया। हाँ भाभी, मम्मी जी ने ये सही नहीं किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाभी, अब हम और दादी जी की सेवा नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। तभी दादी की आवाज़ आती है। ईशा बहू, पारुल बहू, जरा यहाँ तो आना। ओहो, फिर से आवाज़ लगा रही है। तू जा ईशा, मैं नहीं आ रही, अब मुझे आराम करना है। भाभी मुझे भी नहीं जाना, आप जाओ ना। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। हमने इतने दिन दादी जी की सेवा लालच में आके की है, 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। जब इतना सब कर ही लिया है तो 2 ही दिन की तो बात है। देखना दादी जी कितनी खुश है, 2 दिन के लिए उनका दिल क्यों तोड़ना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। दोनों बहुएं बाकी के 2 दिन भी बिना किसी स्वार्थ के दादी सास की जी जान से सेवा करती हैं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। वो दिन था दादी जी के वापस लौटने का।
वाह, मज़ा आ गया। आखिरकार आज सासू माँ जा रही है। मानना पड़ेगा मुझे अपने दिमाग पर। मैंने बहुओं को बेवकूफ़ बनाकर सारा काम करा लिया। दादी जाने लगती है। बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। मन तो कर रहा है कि हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। दोनों बहुएं हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। अरे डरो मत, मजाक कर रही हूँ। तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की, उसके लिए मैं तुम दोनों को ये धन्यवाद पत्र देना चाहती हूँ। दादी दोनों बहुओं को एक लिफाफा देती है। दोनों बहुएं बेमन से वो लिफाफा लेती है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। दादी घर से चली जाती है। क्या भाभी, दादी तो बड़े कंजूस निकले। जाते जाते भी ये थैंक यू लेटर थमाकर चली गई। मुझे लगा कम से कम 100 रुपया तो देगी ही। हाँ ईशा, तुम सही कह रही हो। चलो देखे तो दादी ने लिखा क्या है। दोनों लिफाफा खोल कर देखती है तो हैरान रह जाती है। हैं? इसमें दादी जी ने हम दोनों के नाम अपनी 20 लाख की एफडी कर दी है। दोनों बहुएं बहुत खुश होती है और सरिता का मुंह उतर जाता है। अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था। ये सासू माँ तो सच में बहुओं को 20 लाख की एफडी देकर चली गई। मैं अपनी शान पत्ती के चक्कर में खुद ही फंस गई। अब मुस्कुराने की बारी बहुओं की थी।